Hello students, welcome to my class, and today I start our social studies class. Okay, so let's start. In the previous class I told you that I start the next chapter, chapter number 6. So I start today the chapter 6, public services and institutions. So no man is an island. This means that man cannot live alone. He needs his community and the society at large. तो इस आइलैंड में ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो अकेले है, मतलब अकेला रह सके। उनको एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी की ज़रूरत होती ही है। As a part of the society, we all use many types of services that are useful. These are called public utility service. तो एक सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों को कुछ ज़रूरी सर्विस की ज़रूरत होती है और इस सर्विस को बोला जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे कि स्कूल्स, बैंक्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो हम लोगों को ज़रूरत है, रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूरत होता ही है। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट द पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि पुलिस स्टेशन, वो भी एक पब्लिक सर्विस है, and the institution that provide us these services. Alongside, we will learn how to care for them. So इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पब्लिक सर्विस कौन सा है और उसके अंडर कौन कौन इंस्टीट्यूशन है जो हम लोगों को सर्विस देता रहता है, और अलॉन्ग इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि उसको हम मतलब कैसे केयर ले सकें, उन इंस्टीट्यूट को, उन सर्विस को हम कैसे केयर ले सकें। ओके, सो पोस्टल सर्विस, वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वी पोस्ट दिस लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स और डिपॉजिट देम एट द पोस्ट ऑफिस। सो हमारे जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उन लोगों को हम चिट्ठी भेजते हैं। चिट्ठी हम कैसे भेजते हैं? पोस्ट बॉक्स में देते हैं, डिपॉजिट करते हैं एंड वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। डेली द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द डिफरेंट पोस्ट बॉक्सेस एंड टेक्स देम टू द जनरल पोस्ट ऑफिस। सो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पोस्टमैन क्या करता है? लेटर्स कलेक्ट करता है, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट बॉक्स से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उन लोग को कहाँ लेकर जाते हैं? GPO में लेकर जाते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस में। हेयर दे आर स्टैम्प्ड, वहाँ पे स्टैम्प किया जाता है एंड सील किया जाता है। देन दिस लेटर्स ट्रैवल बाई ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। उसके बाद वो लेटर कहाँ जाता है? ट्रेन्स के थ्रू और एरोप्लेन्स के थ्रू जाते हैं उनके डेस्टिनेशन पे। इट इज़ आवर ड्यूटी टू पोस्ट लेटर्स विथ अ स्टैम्प। इफ़ वी रिसीव अ पार्सल और अ लेटर डिलीवर्ड at the wrong address, we should return it to the nearest post office. तो ये हमारा मतलब इट इज़ आवर ड्यूटी दैट पोस्ट लेटर को हम पोस्ट करें विथ अ स्टैम्प लगा के। ओके, इफ़ वी रिसीव अ पार्सल और अ लेटर डिलीवर्ड एट अ रॉन्ग एड्रेस, अगर हम मतलब पार्सल अगर कुछ रिसीव करते हैं या फिर लेटर कुछ रिसीव करते हैं जो रॉन्ग डिलीवर हो चुका है, मतलब मेरे घर में नहीं आना था पर फिर भी मेरे घर आ गया, रॉन्ग एड्रेस पे आ गया, सो उसको हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। शुड रिटर्न करना चाहिए हमारे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। ओके, पास के पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट, पुलिस सर्विस में बोल रही थी ना, पुलिस सर्विस वो भी एक पब्लिक सर्विस है। So the police service is a part of every village and city. पुलिस सर्विस तो हर गांव, हर सिटी में होता ही है। The police help the people in a number of ways. बहुत सारे मतलब हेल्प करते हैं पुलिस हमारे। ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंड इन स्ट्रीट्स
एंड मार्केट्स टू गाइड द ट्रैफिक एंड प्रिवेंट मिसकंडक्ट। तो ट्रैफिक मार्केट को भी वो झेलते हैं, मतलब गाइड करते हैं, और मिसकंडक्ट को वो मतलब प्रिवेंट करते हैं। दे गो ऑन अ बीट एट नाइट। द पुलिसमैन आर द गार्जियंस ऑफ द लॉ। वो गार्जियंस होते हैं लॉ के, मतलब रूल्स के, जो मतलब कानून होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। दे कैच थीव्स एंड अरेस्ट द पिक पॉकेट्स। वो चोर, पिक पॉकेट्स ये वाले सबको पकड़ते हैं। दिस डेज पुलिस हैव पुलिस डॉग्स दैट आर ट्रेन टू हेल्प देम ट्रैक ड्रग्स पेडलर्स। तो क्या होता है, पुलिस के पास अभी पुलिस डॉग भी होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, और वो हेल्प करते हैं ट्रैक करने के लिए ड्रग पैडलर्स, मतलब जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट विद द पुलिस। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। वी मस्ट इन्फॉर्म देम अबाउट द बैड एलिमेंट्स इन आवर नेबरहुड। तो अगर हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो वो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो अप्रोच देम फॉर हेल्प व्हेन वी आर इन डेंजर। तो तभी हम उनको अप्रोच कर सकते हैं जब हम डेंजर में हैं, हेल्प के लिए हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, फायर सर्विस। सो समटाइम्स देयर आर लार्ज फायर्स एट मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड एरियाज़। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत आग लग जाती है मार्केट में, बाज़ार में और भीड़ वाले एरिया में। एट सच टाइम द फायर ब्रिगेड रेस्क्यूज़ द पीपल। तो तब क्या होता है, फायर ब्रिगेड आता है और लोगों को रेस्क्यू करता है। ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फायर द फायर ब्रिगेड रेस्क्यूज़ दैट प्लेस। अगर फायर ब्रिगेड के पास अगर इंफॉर्मेशन गया फायर का कि कहीं भी आग लगा है, तो वो तुरंत चले आते हैं उस जगह पे रेस्क्यू करने के लिए। द फायर ब्रिगेड इज़ इक्विप्ड विद द टॉल लैडर। उनके पास एक बहुत बड़ा लंबा सीढ़ी होता है। एंड लार्ज वाटर पाइप्स, देख रहे हो लार्ज वाटर पाइप्स होते हैं, सीढ़ी होते हैं। एंड इज़ मैन्ड बाई ट्रेंड फायरमैन हु कंट्रोल द ब्लेजिंग फायर। और वो कौन कंट्रोल करता है, वो फायरमैन कंट्रोल करता है जो इस मामले में ट्रेंड होते हैं, कि जानते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए। इफ़ वी सी अ ब्लेजिंग फायर इफ़ एनी प्लेस वी मस्ट इन्फॉर्म द फायर डिपार्टमेंट एट वंस। अगर हमको कहीं भी अगर मतलब ये दिखाई दे कि हाँ आग लग चुकी है कि लगने वाला है, तो तुरंत हम उनको फायर डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। डू यू नो द फ़ोन नंबर ऑफ फायर स्टेशन? वी मस्ट हेल्प द फायर फाइटर्स एज मच एज वी कैन नॉट टू कंट्रोल द फायर। वी शुड ऑल्सो सेट अप फायर अलार्म्स एंड हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स इन प्लेस। तो क्या हम जानते हैं फायर स्टेशन का फ़ोन नंबर क्या है? और हमें फायर फाइटर्स को हेल्प करना चाहिए फायर कंट्रोल करने के लिए, और फायर अलार्म भी रखना चाहिए, और उस जगह में फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगना चाहिए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल सर्विस। यहाँ पे सर्विस होगा, सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस होगा। A hospital is a health facility where people go for treatment either when they fall ill or meet an accident. तो हॉस्पिटल भी एक फैसिलिटी है जहाँ पर लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे लोग मतलब बीमार होते हैं और नहीं तो कोई एक्सीडेंट हुआ है तब जाते हैं।
डॉक्टर्स गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू पेशेंट, डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। अलॉन्ग विद डॉक्टर्स नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स एंड हेल्प देम इन ईजी रिकवरी, डॉक्टर्स और नर्सेस अपने पेशेंट्स के देखभाल करते हैं और वो रिकवर करने के लिए। ओके अच्छा, नेक्स्ट आई स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 40। ओके वही तक पढ़ो, नेक्स्ट आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके पेज नंबर 40 से मैं स्टार्ट करूँगी, इतना तक पढ़ो अच्छे से समझो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।